हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ, लेकिन मैं आज इंडियन हर्ब यानी कि भारत में मिलने वाली जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जो हजारों साल से हमारे बीच मौजूद हैं और उसका उपयोग आयुर्वेद के द्वारा किया जाता था। हमारे पूर्वज, हमारे वैद्यगण लोग इसका भरपूर उपयोग करके लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाते रहे। बहुत सारी दवाइयां हैं जो इंडियन हर्ब से तैयार होते हैं, लेकिन मैं कुछ खास दवाइयों का जिक्र करूंगी जिसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। लेकिन इतनी सारी हर्ब हैं, अगर उसमें से मैं कुछ 8-10 हर्ब के बारे में भी अगर जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दूं तो संपूर्ण रूप से नहीं दे पाऊंगी। इसलिए आज मैं कुछ हर्ब्स और उसकी कुछ मूल जो समस्याएं हैं जिस पे वो ट्रीटमेंट किया जाता है और जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, उन सब की जानकारी दूंगी और बाकी मैं एक एक करके सभी भारतीय औषधियों जिसकी होम्योपैथिक पत्ती में भी प्रचुर मात्रा में उपयोग की जाती है और जिससे बहुत सारे समस्याओं का निदान किया जाता है, उन दवाइयों के बारे में आपको विस्तार से भी बताती रहूंगी। इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा और सब्सक्राइब भी करना होगा, ताकि जो मैं भारतीय औषधियों के बारे में जब मैं जानकारी दूंगी तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो खुद से ही बेहतर लाभ भी पाएंगे। लेकिन इसकी जानकारी तो तब होगी जब आप मेरे YouTube चैनल को, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो आपको जरूर सामने से दिखेगा और आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आज चलिए मैं बात करती हूँ भारतीय मूल की बहुत सारी जो आयुर्वेद में हजार साल से हमारे बीच मौजूद भी है और उसका पूरा भरपूर उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में होम्योपैथिक पत्ती में इसके शामिल किया गया, इसके औषधीय गुणों को देखकर, और होम्योपैथिक चूंकि सुगम भी है, सुरक्षित भी है, होम्योपैथिक उस स्थिति में भी उपलब्ध हो पाएगी जिस जगह के लोगों को भारत में रहते हैं लेकिन फिर भी उनको वो औषधि या तो पहचानने में असुविधा होती है या तो उनके आसपास मौजूद नहीं होते। उस स्थिति में आप होम्योपैथिक प्रयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग करना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। अक्सर जो भारतीय मूल की जो औषधियाँ होती है वो ज़्यादातर मदर टीचर के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हरसिंगार की। हरसिंगार जिसे एक महान औषधि के रूप में जाना जाता है और यह दर्द निवारक दवा है। जब हमारा शरीर, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और वहाँ हर जॉइंट में सिनेवियर फ्लूइड कम हो जाता है, उस स्थिति में हरसिंगार का उपयोग हजारों सालों से इसका उपयोग होता आ रहा है। हरसिंगार जितना आयुर्वेद में महत्वपूर्ण है उतना ही यह धार्मिक इसकी उपलब्धियां भी है। हरसिंगार कहा जाता है कि समुद्र मंथन में निकलने वाले बहुत सारे जो अमृत थे, जो भी आयुर्वेद जो सामग्रियां निकली थी उसमें सबसे पहले हरसिंगार निकला था। तो इस नाते भी हरसिंगार एक पूजनीय पौधा है और साथ में यह हड्डियों की समस्या को दूर करता है। जब हमारे घुटने घिस जाते हैं और सिनेवियर फ्लूइड कम हो जाता है, उस स्थिति में हरसिंगार एक नया जीवन दान देता है हड्डियों को। यह हरसिंगार
दर्द और रूमेटॉइड और साइटिका में बेहतर उपयोग में लाया जाता है। और जब हड्डियों में दर्द होता है तो इसका उपयोग प्रचुरता से लिया जाता है। हरसिंगार को परिजात भी बोलते हैं। और इससे बनने वाली दवा को जो होम्योपैथिक में जाना जाता है उसका नाम है निक्पैंथस एब्रा। निक्पैंथस एब्रा थोड़ा सा बोलने में दिक्कत महसूस होती है, लेकिन ये निक्पैंथस एब्रा के रूप में और मदर टीचर के रूप में होम्योपैथिक में इसका उपयोग होता है। यह सिर्फ हड्डियों की समस्या के लिए ही नहीं होता, यह हाइपर एसिडिटी में भी इसका उपयोग होता है। जब पीत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और पीत की उल्टियाँ आने लगे या कभी कभी एसिडिटी और गैस बनने की वजह से जब माइग्रेन की समस्या हो, तो उस स्थिति में आपको पीत की उल्टी होती है। और पीत की उल्टी होने के बाद जब आपको थोड़ा सा आराम महसूस होता है तो उस स्थिति में उस माइग्रेन की समस्या में भी आप निक्पैंथस यानी कि हरसिंगार के मदर टीचर का उपयोग कर सकते हैं। यह लीवर की समस्या में भी बहुत अच्छा फायदा करती है और साथ में यह पुराने बुखार को ठीक करने में भी बहुत ज़्यादा असरकारक होती है। जिनके जीभ सफ़ेद होते, जिनको पीत की अधिकता होती है, पीत की अधिकता होने की वजह से जीभ सफ़ेद होता है, लिवर खराब होता है और जीभ सफ़ेद होता है, तो ऐसे लोगों को निक्पैंथस बहुत ज़्यादा फायदा देती है। अगर यह मदर टीचर के रूप में उपयोग करते हैं तो इसकी 15 से 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम लेना चाहिए। और खासकर बढ़ती उम्र के महिलाओं व पुरुषों को यह जरूर लेनी चाहिए। निक्पैंथस यानी कि हरसिंगार अगर मदर टीचर में नहीं ले पा रहे हैं और आपके आसपास हरसिंगार मौजूद है तो आप 5 से 6 पत्तियों को उबालकर पानी में ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हरसिंगार के बाद गिलोय। गिलोय आम सभी तरह के लोग, बच्चे बूढ़े सभी जानते हैं गिलोय कितना उपयोगी है, आयुर्वेद में इसका कितना महत्व है। गिलोय यानी कि इसे होम्योपैथी में टेनिस पैरा बोलते हैं। टेनिस पैरा जो है मदर टीचर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। मैं तो पहले ही बोली कि इंडियन हर्ब से बनने वाली जितनी भी प्लांट किंगडम की जो मेडिसिन होती है उसको ज़्यादातर जो भारतीय मूल की होती है वो ज़्यादातर मदर टीचर में होम्योपैथिक में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो टेनिस पैरा यानी कि गिलोय, यह उस स्थिति में लिया जा सकता है जब गिलोय का उपयोग आप जिन कारणों से पहले से करते आ रहे हैं, घरेलू उपचार करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बुखार को ये कंट्रोल करता है, बार बार होने वाले बुखार को नियंत्रित करता है, ठीक करता है, या डेंगू जैसी बुखार जिसमें प्लेटलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा घट जाती है, तो उस स्थिति में प्लेटलेट को पूर्ति करती है और बुखार को ठीक करती है। तो जैसा कि गिलोय का उपयोग आयुर्वेद में भी उसी स्थिति में होती है और होम्योपैथिक में उसी कंडीशन में की जाती है, जो आमतौर पे बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन गिलोय का उपयोग उस स्थिति में भी होती है जब आपका स्प्लीन इनलार्ज हो जाए, यानी कि बड़ा हो जाए किसी भी कारण से। और स्प्लीन ज़्यादातर कब इनलार्ज होता है? जब बुखार लगातार आपको परेशान करता है या लंबे समय से बुखार बना रहता है। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू के समय में स्प्लीन बढ़ जाता है और फिर आपका हाजमा बिगड़ने लगता है, लीवर खराब होने लगता है। उस स्थिति में यानी कि टेनिस पैरा यानी कि गिलोय आप लेंगे तो मदर टीचर के रूप में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आपके आसपास गिलोय है, ताज़ा गिलोय है, तो आप उस गिलोय को पानी में उबाल कर ले सकते हैं। पानी में उबाल कर
जब एक व्यक्ति के लिए आप इसका काढ़ा बना रहे हैं तो 1 से 1.5 इंची की गिलोय का ही सेवन करना चाहिए। और अगर आप मदर टीचर का उपयोग कर रहे हैं और आप वयस्क हैं तो उस स्थिति में इसे 20 बूंद की मात्रा में लेनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा है 10 साल से कम का है तो उसे 10 बूंद ही उसके लिए काफी होता है। तो गिलोय का सेवन, जैसा कि मैं बताया, स्प्लीन की गड़बड़ी, स्प्लीन जब बढ़ जाए, आपका भूख खत्म हो जाए, आप का हाजमा बिगड़ता रहे, उस स्थिति में ले सकते हैं। बुखार, बार बार बुखार आपको परेशान कर रही है, उस स्थिति में आप ले सकते हैं। लेकिन यह आप ऐसे भी ले सकते हैं जब आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार सर्दी खांसी बुखार आता ही रहता है, यानी कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट भी करता है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने की एक अच्छी दवा है। यह हो गई टेनिस्पेरा यानी कि गिलोय के संदर्भ में। अब आगे चलते हैं। जैसे टेनिस्पेरा बुखार उतारने की दवा है, उसी तरह से यह हृदय रोगियों के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। साथ में जिनका पैल्पिटेशन बहुत होता है यानी धड़कन ज़्यादा होता है, उन लोगों के लिए भी यह दवा है। बुखार उतारने की स्थिति में इसे गिलोय यानी टेनिस्पेरा को लेते हैं। उसी प्रकार जो चीता चिरैता, हमारे आयुर्वेद में बहुत वर्षों से इसका उपयोग होता आ रहा है, अब होम्योपैथिक में भी इसका उपयोग होता है। अब चीता चिरैता भी हम लोग बुखार उतारने के लिए लेते हैं, जैसे टेनिस्पेरा यानी गिलोय को लेते हैं। उसी प्रकार चीता चिरैता भी लंबे समय से बुखार बना रहता है, उसको बुखार को उतारने के लिए इसका उपयोग होता है। साथ में यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जैसे कि आयुर्वेद में भी इसका उपयोग डायबिटीज मरीजों को ठीक करने के लिए इसका किया जाता है, यानी कि शुगर को कंट्रोल करता है, खून को तीता करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीता होता है। तो यह भी एक इंडियन हर्ब है और उससे भी होम्योपैथिक दवाई बनता है। अब बात कर लेते हैं कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि जब भी आप बहुत ज़्यादा बोलने वाला स्थिति में हो, आप कोई भी बात को लेके पूरा बके जा रहे हो, एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी समय व्यतीत हो रहा है, बहुत तरह के मेंटल हेल्थ, याददाश्त खो जाना, बहुत ज़्यादा OCD की समस्या में, या ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है उस विषय पर, यह बहुत ज़्यादा असरकारक होती है। और कैनबिस इंडिका भांग से बनती है और भांग का भी उपयोग हमारे आयुर्वेद में वर्षों से होती आ रही है। इसके बाद बात करते हैं ऑसियम सेंट। ऑसियम सेंट यानी कि तुलसी, जो हमारे घर आंगन में लगी होती है। और ऑसियम सेंट जो तुलसी है वो हमारे धार्मिकता में भी उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि हमारे भारतीय मूल की जितनी भी दवाइयाँ हैं वह धार्मिकता से संबंधित है। इसलिए क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, उन दवाइयों को हमारे भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति बहुत ही पूजनीय स्थान देती है, ताकि यह जो औषधि है लुप्त न हो और इसकी आस्था के साथ जुड़ाव बना रहे, और साथ में हमारे जो शरीर में होने वाले बहुत तरह के इन्फेक्शन को दूर कर सके। जो कि ऑसियम सेंट तुलसी से बनी है, और तुलसी की चमत्कारिक उपाय कौन नहीं जानता। हर घर में इसका उपयोग होता है काढ़े के रूप में, और तो खांसी सर्दी को दूर भगाने के रूप में। यह सिर्फ खांसी सर्दी को ही दूर नहीं भगाती, यह हमारे शरीर में स्टोन को भी गलाने का काम करती है। और कहा जाता है, कहा नहीं, यह मैंने खुद में प्रयोग भी किया है कि जो
स्टोन के मरीज आते हैं, जो किडनी स्टोन से पीड़ित रहते हैं, उन लोगों को सुबह सुबह आप नारियल पानी और साथ में नींबू और साथ में ऑलियम सेंट यानी कि तुलसी के कुछ पत्ते सेवन करने को दें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही जो किडनी स्टोन है बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। किडनी स्टोन ही नहीं, गोल ब्लाडर स्टोन पे भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। और यह आप घरेलू उपचार के माध्यम से भी अपने आप को सही रख सकते हैं। आप गोल ब्लाडर स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, दोनों ही स्थिति में इसका इस क्रम से प्रयोग करके आप घरेलू उपचार कर सकते हैं। इसके साथ ऑसम सेंट की मदर टीचर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और यह बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है और सुगम सुरक्षित तरीके से इसको लिया जा सकता है। इसको लेने में भी कोई समस्या नहीं है। अगर आप सर्दी खांसी के लिए छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो इसकी 5 से 10 बूंदें ही बहुत ज़्यादा होती है। और जब भी यह दवा दे, यह चूंकि मदर टीचर में होता है, तो कुछ गुनगुने पानी में मिला कर दें। और अगर आप एडल्ट हैं, आप वयस्क हैं, उस स्थिति में आप 20 से 25 बूंद भी ले सकते हैं। अगर स्टोन को निकालने के लिए आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो भी आप 20 बूंद आपके लिए ज़्यादा है, तो 20 बूंद ही आप। इसके बाद अगर बात करते हैं तो जस्टिसिया एडाटोडा, जस्टिसिया एडाटोडा भी इंडियन हर्ब है। चूँकि इसकी जो भारतीय मूल में इसे बासा या बाकस बोलते हैं और यह जो दवाई है आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को सही करती है, आपके लंग्स को सुधारती है, लंग्स में जमे हुए कफ को निकाल फेंकती है, लंग्स में होने वाले इन्फेक्शन को दूर करती है और बार बार होने वाले सर्दी जुकाम को भी ठीक करती है। आपको लगातार छींकें आती हो और छींक आते आते आप परेशान हो जाए, आपको एलर्जिक छींकें आती हो, उस स्थिति में आप जस्टिसिया एडाटोडा का कुछ दिनों तक सेवन कर लेंगे तो ये नाक बहने की स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये जस्टिसिया एडाटोडा को हमारे पूर्वज लोग, हमारे आयुर्वेद में हजारों साल से उपयोग किया जाता है। यह ट्यूबरकुलोसिस की भी बेहतरीन दवा है। जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस की समस्या हो जाती है उन लोगों को यह जल्दी ही ठीक कर देती है। वैसी स्थिति में 3 महीने तक इसकी 20 से 25 बूंदे एक वयस्क व्यक्ति को आधे कप गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम लेनी चाहिए और इसका बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ट्यूबरकुलोसिस की कोई अन्य दवाइयाँ न खाते हुए भी इसका प्रयोग करेंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो होम्योपैथिक से मिलती है आप उसको ले सकते हैं, जो आपके सिम्टम के आधार पर आपके डॉक्टर निर्धारित करके आपको देंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं बॉसवेलिया सेराइटा का। बॉसवेलिया सेराइटा जिसे हिंदी में लोहवान कहते हैं और संस्कृत में सिलिकी कहते हैं। हिंदी में लोहवान कहते हैं और लोहवान से बहुत लोग वाकिफ होंगे। जब पूजा पाठ या धार्मिक कुछ स्थिति बनती है उस समय लोहवान का प्रयोग किया जाता है, उसकी धुनी लगाई जाती है और यह लोहवान हमारे हड्डियों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। बढ़ती हुई उम्र में जो तकलीफें आपको आ सकती है या आती है उसके लिए बेहतर लाभदायक होता है। बॉसवेलिया सेराइटा का काम आपकी हड्डियों में अकड़न, जकड़न, दर्द, सूजन को ठीक करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है। आप देखेंगे कि जब बैठ के उठते हैं तो आपका जकड़ सा जाता है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत महसूस होती है। उस स्थिति में आप बॉसवेलिया सेराइटा का उपयोग करेंगे, मदर टीचर के रूप में बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन अगर आपके शरीर में है तो उसके लिए भी यह बेजोड़ दवा है। यह सनाइवियल फ्यूल को भी बनाती है, जैसे नेकफेंथस बनाती है
उसी तरह से यह भी सिनेवियल फ्लूइड बहुत तेजी से तैयार करती है। जो हमारा घुटनों के बीच का जो ग्रीस होता है, यानी कि सिनेवियल फ्लूइड खत्म होने लगता है, सूखने लगता है, उस स्थिति में बहुत ज्यादा वैसी स्थिति में यह सिनेवियल फ्लूइड तैयार करता है और जल्दी से व्यक्ति को सही करता है, यानी कि बुढ़ापे को कंट्रोल करने की बेहतरीन दवा है। इतना ही नहीं, इस बॉसवेलिया सेराइटा का मदर टीचर को आप अपने गालों पे लगा सकते हैं। अगर आपको झुर्रियां बहुत ज्यादा आ रही है, आपके रिंकल्स बन रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आप ऊपर से भी अप्लाई करेंगे चेहरे पर कॉटन के साथ, तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और बेहतर फायदा होगा। यह अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी बहुत ज्यादा कारगर होती है। यह मेनार्की के वक्त, यानी कि जब पीरियड स्टार्ट होता है बच्चियों को, तो बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज्यादा दर्द महसूस होती है। उस स्थिति में भी बॉसवेलिया सेराइटा का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं क्लोट्रोपिस के बारे में। क्लोट्रोपिस यानी कि अकवन, मदार, आंख या अकैया बोलते हैं जिसे, तो यह जो मदार का जो पौधा से तैयार क्लोट्रोपिस है, वह लीवर पे भी अच्छी काम करती है। साथ में शरीर में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कम करती है, जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा देती है और आपके स्किन में ग्लो लाती है, स्किन में रक्त संचार को बढ़ाती है। तो किसी भी तरह के चेहरे पे या शरीर के किसी भी भाग में काले पीले दाग होते हैं, या चेहरा का जो स्किन होता है वह झुर्रियों में तब्दील हो रहा होता है, उस स्थिति में यह स्किन में जाकर रक्त प्रवाह बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपके चेहरे में चमक दमक भी बढ़ती है। जिस तरह से मैं बताई कि इंडियन हर्ब से आने वाली जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जो होम्योपैथिक में प्रयोग में लाया जाता है, वह सब एक पूजनीय भी पौधा होता है। आप सभी जानते हैं कि मदार का उपयोग पूजे पाठ में इसके फूलों का उपयोग किया जाता है। और सबसे विचित्र और आश्चर्यजनक बात यह होती है कि इसके जो दूध होते हैं, मदार के पौधे में दूध निकलता है और यह जो है कि विष नाशक होता है। आपको कुत्ते ने, बिल्ली ने काट खाया, उस स्थिति में बहुत सारे क्षेत्रों में यह बहुत सारे गुणी वैद्यजन इस राज को जानते हैं कि अगर पशुओं को कुत्ते ने काट खाया हो या व्यक्ति किसी इंसान को कुत्ते ने काट खाया हो, उस स्थिति में इस पत्ते या इसके फूल की एक चटनी तैयार करते हैं और गुड़ के साथ इसका सेवन कराते हैं, जिससे उक्त व्यक्ति जिन लोगों को इस तरह की किसी कुत्ते बिल्ली ने जो विषैले होते हैं, जिन्हें रैबिज होने की संभावना बनती है, उस स्थिति में रैबिज होने से बचाती है। तो इस क्लोट्रोपिस को भी उन्हीं क्षेत्रों में आप उपयोग कर सकते हैं जो हजारों सालों से हमारे भारत में आयुर्वेद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे बेटानिया सेमिफेरा यानी कि अश्वगंधा। अश्वगंधा यह भी हजारों सालों से हमारे यहाँ उपयोग में लाया जाता है आयुर्वेद में। अश्वगंधा एक पावर बढ़ाने वाली मेडिसिन होती है। यहाँ तक कि अश्वगंधा जो होती है, अगर आपका कैंसर का पहला स्टेज हो तो कैंसर को ठीक कर देने की क्षमता रखती है। इसी प्रकार आप चूंकि ये बेटानिया सेमिफेरा यानी कि अश्वगंधा है, अश्वगंधा जिस तरह से शक्ति बढ़ाती है, आप सुस्त रहते हैं, आलस करते हैं, भूख नहीं लगती, हाजमा खराब होता है, तो जिस तरह से यह फायदा देती है, उसी तरह से एमलॉकी यानी कि आंवला से बनी हुई यह दवा होती है, जिसे होम्योपैथिक में एमलॉकी बोलते हैं। आप तो जान ही रहे हैं कि आंवला का भी धार्मिक आस्था के साथ जुड़ाव है और आयुर्वेद में इसका भी बहुत सालों से प्रयोग होता आ रहा है। और एमलॉकी भी कैंसर
नहीं होने देती आपको। अगर जिस तरह का आजकल खान पान है, हमारा रहन सहन है, उस स्थिति में कैंसर होने की भय सभी को बनी रहती है और अमूमन अचानक ही कैंसर के 4th स्टेज में लोग पहुंच जाते हैं। तो एमलोकी का भी सेवन लगभग सभी कर सकते हैं और इससे आपको विटामिन सी भी मिलेगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है या लंग्स में इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन शरीर को कम मिल पाती है और उसकी वजह से बहुत तरह की समस्याएं होती है, उस स्थिति में आप एमलॉकी का सेवन कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि जिस शरीर के जिस ऑर्गन में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, कम होने लगती है या ब्लड सर्कुलेशन कम होती है, उस जो शरीर का हिस्सा है उसी जगह में कैंसर पनपने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लायर है और यह इम्यूनिटी बूस्टर है और आपको यह कैंसर होने से भी रोक सकती है। इसके बारे में मैंने विस्तृत वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावे करिक्यूमा लौंगा यानी कि हल्दी आप जानते ही हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी बेहतर है और यह दर्द निवारक भी है। जैसे चोट लग जाए तो जब दर्द होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि दूध में हल्दी घोल के पी लेनी चाहिए। जब बच्चे पैदा होते हैं तो जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको भी दूध में या गुड़ में हल्दी खिलाया जाता है ताकि उनके जो शरीर के जो तमाम दर्द हैं, तमाम तकलीफ हैं, वह ठीक हो जाए और अच्छे से उनका दूध आए जो नवजात शिशु को पिलाया जा सके। तो सेम कंडीशन है कि करिकोमा लौंगा का उपयोग हमारे होम्योपैथिक में मदर टीचर के रूप में होता है और यह बॉसबेलिया सेराइटा के साथ इसका सेवन करने से दोनों का लाभ दुगना बढ़ जाता है और यह बेहतर फायदा देती है। साथ में कैंसर मरीजों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत सारे मामलों में कैंसर की ये सबसे बेहतरीन दवा मानी जाती है और कैंसर को आगे बढ़ने से रोकती है और जितना होता है, जिस स्टेज में होता है उस स्टेज को फिर से कंट्रोल करते करते या ठीक कर सकती है। इसके अंदर इतनी बड़ी क्षमता होती है। अब बात कर लेते हैं अशोका की। अशोका वह भी भारतीय औषधि है और बेहतर लाभ देती है उस स्थिति में उन महिलाओं के लिए जिनको पीरियड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और यह आयुर्वेद में भी उसी काम से इसको जाना जाता है। यह जानकारी रही कुछ इंडियन हर्ब यानी कि वैसी दवाइयाँ जो आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा जिसका उपयोग कर चमत्कारिक लाभ हजारों सालों से हम लेते आए हैं, उसी दवा को होम्योपैथिक में भी उसी रूप में उपयोग में किया जाता है और इसका भी फायदा हमें बहुत ही बेहतर तरीके से मिलता है और आयुर्वेद में जितना प्रयोग करने के बाद लाभ मिलता है उससे कहीं ज़्यादा आप होम्योपैथिक में उन्हीं आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करके मदर टीचर के रूप में पा सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।